नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां पर दूल्हा भट्टी वाला के पारंपरिक गीत के साथ लोहड़ी पर्व की शुरुआत हो गई है और वहीं बहावलपुर समाज ने बड़ी धूमधाम के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया। आप भी देखिए। आगरा में पारंपरिक गीत के साथ लोहड़ी पर्व की शुरुआत हो गई है। आगरा के बहावलपुर समाज ने घटिया स्थित हरियाली वाटिका में हर बार की तरह इस वर्ष भी लोहड़ी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। आगरा के बहावलपुर समाज ने लोहड़ी पर्व मनाया। अग्नि प्रज्वलन अध्यक्ष अनिल वर्मा द्वारा किया गया। लोहड़ी पर महिलाओं ने ढोल की थाप पर गिद्दा और सुंदर गीत प्रस्तुत किए। नाच गाने और खुशी के माहौल में लोहड़ी पूजन के बाद रेवड़ी, मूंगफली और प्रसाद का भोग लगाकर सभी को वितरण किया गया। इस दौरान संरक्षक सर्वश्री बलदेव राज ढुमरा, वेद प्रकाश कालरा, मंत्री सीताराम छाबड़ा, कोषाध्यक्ष ओपी रंजन, भद्रसेन वाधवा, अशोक पोपली, हरीश बजाज, सुनील संदूजा, दिनेश कामरा, श्याम जगिया, अशोक ग्रोवर, शांति भूषण और महिलाओं में सुषमा जगिया, आशा कामरा, पूनम वर्मा, नीना मोतिया रानी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान समाज के सभी वरिष्ठ लोगों को दुशाला उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सरदार बलजीत सिंह, सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन, सरदार कंवलदीप सिंह, प्रधान गुरुद्वारा माइथान, पंजाबी विरासत के महासचिव बंटी ग्रोवर और मीडिया प्रभारी भूपेश कालरा की भी भागीदारी रही। समाज के सभी सदस्य और सामाजिक लोग इस दौरान मौजूद रहे। अंकल, अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ प्रोग्राम है आज, उसके बारे में। मैं अध्यक्ष भावलपुर समाज अनिल वर्मा। आज यहाँ लोहड़ी का परंपरागत त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि पिछले लगभग 70-80 साल से लगातार चल रहा है। और आज के दिन ये पंजाबियों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इसमें हम लोग लोहड़ी प्रज्वलित करते हैं, फुल्ले, रेवड़ी, इसका प्रसाद चढ़ाते हुए इसके फेरे लेते हैं अग्नि के। और इसमें हमारे बुजुर्ग, नव दंपति और नवजात शिशु आपस में उनका स्वागत और सम्मान होता है। आपस में मिलते एक दूसरे से और प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि सभी लोग प्रसन्नता से मौसम के बदलाव के साथ, क्योंकि आपकी सर्दी घटनी शुरू हो जाती है, उसका आनंद लेते हैं और साथ बैठ कर के चाट पकौड़ी और भोजन करते हैं। ये त्यौहार पंजाबियों के मुख्य त्योहारों में से एक है। भावलपुर समाज से महिला मंडली इसकी आशा कामरा महामंत्री पद से हूँ। यह त्यौहार हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत टाइम से, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि 60-70 साल से हम मनाते आ रहे हैं। यह एक बहुत ही बहन भाइयों का एक जोड़ा था, प्रेमी प्रेमिका का। बहन भाई भी थे और प्रेमी प्रेमिका भी थे। पंजाब में इनको शादी के लिए नहीं करने दे रहे थे, तो बहन ने और परिवार वालों ने बहुत अधड़ंगा डाला कि नहीं, शादी आप नहीं करोगे, भाग के। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को अपने इसके शादी करनी है। तो इस चक्कर में उसने जाके और जो है शादी की। तो ये उसका नाम जो है वो पड़ा कि हुल्ले दी मैया हुल्ले, दोपहरी पत्थर जुल्ले। तो यह त्यौहार जो है हम लोग बहुत धूमधाम से आपस में प्यार से मनाते हैं। और यहाँ पर भोजन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। नव दंपति जो है, बच्चा है, नवयुगल जोड़ी है, इसका बहुत सम्मान और सत्कार किया जाता है और उन बच्चों के आने की खुशी। और ये फसल भी पकती है। ये हमारे को एक संदेश देता है कि अब हमारी फसल पक चुकी है। तो ये त्यौहार हमारा उस लिए भी मनाया जाता है। और मैं तो अपने समाज को जितना धन्यवाद करूं, क्योंकि नई आने वाली पीढ़ियां भी जोड़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग आगे और बढ़ सकें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बहराइच की ओर, जहां पर विकास खंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत भवानियापुर में टिकुरी में सालों से बंद पड़ा हैंडपंप अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। खबर जनपद बहराइच से है, जहां बता दें बहराइच के विकास खंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत भवानियापुर टिकुरी की है, जहां पर सालों से बंद पड़ा है हैंडपंप अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश की भावना व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हैंडपंप कई वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे लोगों को हैंडपंप की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
आने जाने वाले राहगीरों को पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। सालों से बंद पड़े हैंडपंप से ग्रामीणों को शुद्ध जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बंद पड़े हैंडपंप के लिए ग्राम प्रधान से कहा, लेकिन ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी अनदेखा करते हैं। लोगों का सवाल है कि योगी राज में कब तक ग्राम प्रधान खंड विकास अधिकारी की मनमानी चलती रहेगी और कब तक राहगीरों को पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। जी आपका कहाँ की निवासी? ये ब्लॉक कौन सा आपका लग रहा है? लग रहा है नवाबगंज। अच्छा, ये हैंडपम्प कितने दिन से खराब पड़ा है? हैंडपम्प लगभग खराब पड़ा है 2-3 साल से। 2-3 सालों से। तो क्या ग्राम प्रधान या सचिव इस पे नज़र नहीं डाल रहे हैं? नहीं, नज़र डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा मंदिर के वजह से नहीं बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर से जब भी को बनवा देते हैं तो यहाँ लोग गंदगी करने लगते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ बिछौनी छाटने लगते हैं और लड़कन के टट्टी वगैरह छाटने लगते हैं, इसलिए नहीं तो ऐसा यहाँ पे जो है गंदा कपड़े या लैट्रिन शौचालय ये तो अपने घर पे करें, बाकी जो है पानी जैसे हाथ पैर धुल के चले जाएं तो क्या उसमें दिक्कत तो होती है? और अच्छी बात है, पानी पिए वाला तो तो ये है। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। ठीक। बहराइच से सीनियर संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे इटावा की ओर, जहां जसवंत नगर क्षेत्रांतर्गत महिला की मृत्यु हो जाने पर ससुराल पक्ष द्वारा उसका अंतिम संस्कार किए जाने के दौरान पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई। देखिए क्या है पूरा मामला। थाना जसवंत नगर क्षेत्रांतर्गत महिला की मृत्यु हो जाने पर ससुराल पक्ष द्वारा उसका अंतिम संस्कार किए जाने के दौरान पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शव प्राप्त कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ने क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। एक महिला का विवाह हुआ था यहाँ जसवंत नगर थाना अंतर्गत। उसमें महिला ने जो है कुछ जहर खाके या किसी प्रकार के संदिग्ध वस्तु का सेवन करके उसकी मृत्यु होना बताया जाता है। और जल्दबाजी में घर वाले जो मैके वाले ऐसा ससुराल वाले थे उन्होंने उसको जो है जा कर के उसका अंतिम संस्कार शुरू कर दिया था। पुलिस को सूचना मिलती है जिस पे पुलिस जाती है और फिर उस जलाते हुए शव को जो है पुलिस बरामद करती है। कुछ उसमें पार्ट जल भी गया था और कुछ बचा हुआ था जिसका बाद में कब्जे में लेकर पुलिस उसको पोस्टमार्टम आज करा रही है। और इसमें चूँकि बॉडी काफ़ी जल गई थी तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता थी जो सभी मेडिकल कॉलेज से सहयोग लेकर के इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा जो भी घर वाले उसका अभियोग पंजीकृत कराएंगे उसमें पंजीकृत कराया जाएगा और सख्त इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक क्या समझ में आया क्यों उसने आत्महत्या प्रयास किया या हत्या थी? घर वाले जो भी अभी घर वाले जो उसको बता रहे हैं वो दहेज हत्या की ही तहरीर दे रहे हैं जो संज्ञान में आ रहा है और जो भी वो तहरीर देंगे तदनुसार उसमें एफआईआर दर्ज करके संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है इस संबंध में? अभी संबंध में गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अभी जो पूछताछ की जा रही है तथा अन्य लोगों के जो भी साक्ष्य हैं वो एकत्रित करके पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई की जाएगी। इटावा से सीनियर संवाददाता परवेंद्र की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको कानपुर देहात, जहां पर जवान का गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद शहीद जवान का शव तिरंगे में लपेटकर उसके गांव पहुंचाया गया। आप भी देखिए। पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हुए जवान सुधीर यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के हरिकिशनपुर गांव पहुंचा। शहीद सुधीर यादव के अंतिम दर्शन के लिए दूर दराज से लोग मौजूद रहे। वहीं शहीद सुधीर यादव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। इस दौरान शहीद सुधीर यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित सर्वदलीय नेताओं के साथ जिला प्रशासन ने सलामी दी। वहीं शहीद जवान सुधीर यादव के पिता नवाब सिंह ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निवीर भर्ती को गलत बताया। शहीद जवान सुधीर यादव का अंतिम संस्कार कानपुर के बिठूर घाट पर किया गया। जो शहादत हुए हैं उनके जवान, उनकी कैसे क्या सूचना मिली, क्या घटना थी, कितने दिन में मेरे बेटे का जो है संडे को फ्लाइट थी। संडे को जो है सॉर्टी थी, इसको सॉर्टी बोलते हैं, जो हेलीकॉप्टर से जो निगरानी करते हैं समुद्र के तट पे, कोई घुस तो नहीं रहा है बाहर के देश का, तो सॉर्टी थी, सर्विलेंस सॉर्टी बोलते हैं। तो संडे को थी
तो उसके पहले सैटरडे को 4 तारीख को उसने मैम को भेजा था, पोरबंदर पे बिठाया था। पोरबंदर टू अहमदाबाद के लिए उनकी ट्रेन थी। अहमदाबाद से सुबह 7 बजे फ्लाइट थी। तो करीब 7 बजे संडे को वहाँ से बैठी होंगी शायद फ्लाइट में, और 9-10 बजे पटना गई। पटना के लिए फ्लाइट थी इनकी। तो ये घर पहुँची थी तो इनको मैसेज आ गया किसी सीनियर अफसर की लेडी का कि आप वापस आ जाइए, प्लेन क्रैश हो गया, कुछ माइनर इंजरीज है। तो ये तो इस हालत में थी नहीं कि किसी को बताएं। तो सीनियर जज साहब इनके साथ थे, धनंजय पांडे करके, उनको मैसेज दिया कि ऐसे मुझे मैसेज आया है। तो फिर उन्होंने हमें कॉल किया इनके फ़ोन से कि अंकल आपके पास कोई है तो नहीं, ऐसी सी बात थी, तो इंजरी चोटें यहाँ मतलब चोटें आई। तो हमने कहा ठीक है, मतलब इतना मैं विश्वास था ऊपर वाले पर कि ऐसा कुछ होगा नहीं। कब बात हुई थी आपकी सुधीर जी से? सुधीर से मेरी बात 2 तारीख को हुई थी। इसके लिए 1 तारीख को मेरी ड्यूटी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला नए साल के विश करने का, या उसने भी कुछ बिजी था उसका भी। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे हम प्रतापगढ़ जनपद की, जहां पदस्थ समीक्षा अधिकारी इस कड़ाके की ठंड में महाकुंभ क्षेत्र में कंबल सेवा हेतु देवदूत के रूप में कार्य कर रही है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। प्रयागराज में जहां महाकुंभ अपनी भव्यता को ग्रहण कर रहा है, वहीं जनपद में ही पदस्थ समीक्षा अधिकारी सांडिल्य दुर्गेश, कुमार श्याम, अमित रघुवंशी, सुनील यादव और शिक्षक अंकुर पांडे की नर सेवा नारायण सेवा की टीम इस कड़ाके की ठंड में महाकुंभ क्षेत्र में कंबल सेवा के लिए देवदूत के रूप में कार्य कर रही है। ये टीम सेवा और विनम्रता के भाव के साथ प्रयागराज और महाकुंभ क्षेत्र में प्रतिदिन रात में सड़क, फुटपाथ, पार्क के किनारे ठंड से ठिठुर रहे असहायों को खोजकर कंबल के माध्यम से सेवा करके उन्हें ठंड से बचाती है। शांडिल्य दुर्गेश और टीम इन असहायों को खाने के लिए ब्रेड, बिस्किट, फल और ठंड से बचाव के लिए ऊनी कपड़े देती है। साथ ही साथ उन्हें नशाखोरी से बचने के लिए जागरूक भी करती है। टीम के सदस्य बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंबल सेवा के समय नारायण स्वरूप मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति उग्र भी हो जाता है, फिर भी टीम पूर्ण धैर्य और समर्पण के साथ उनकी सेवा करती है। मानवता और विनम्रता को मनुष्य का आभूषण मानने वाले सांडिल्य इस कंबल सेवा के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से एक सामूहिक आह्वान करते हैं और लोग जुड़ते चले जाते हैं। इस नेक कार्य में उनके मित्र, प्रशासनिक अधिकारी सहित टीम से जुड़े सभी लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं। ये कंबल सेवा विगत 9 वर्षों से चल रही है। प्रति वर्ष 15 दिन तक चलती है। प्रयागराज में नर सेवा नारायण सेवा टीम के इस अनुकरणीय कार्य की भी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और इसे मानवता की अनूठी मिसाल बता रहे हैं। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।